हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी, जहां आप कंप्यूटर बेसिक से लेके एडवांस तक सीखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेज लेआउट टैब को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम रेफरेंस टैब पढ़ेंगे, जो कि एमएस वर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट टैब माना जाता है, जिसके काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं और जिसकी काम बहुत ज़्यादा होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम रेफरेंस टैब पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचे। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगती है और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज हो तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें कोशिश रहती है कि हम आपके कमेंट्स का आंसर दें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब को कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेफरेंस टैब। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेफरेंस टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में स्टार्टिंग है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने स्क्रीन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को लाएंगे, या तो हम मैन्युअली टाइप करेंगे टेक्स्ट। इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्रैक्टिकल के तौर पर हम रैंड कमांड से टेक्स्ट एंटर करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्किंग एरिया और वर्किंग स्पेस में। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इक्वल टू देना है, उसके बाद रैंड RAND रैंड, उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट और शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट देना है। ये करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो आपके एमएस वर्ड में मैन्युअली एक टेक्स्ट आएगा। तो इसी टेक्स्ट पे हम अब टेबल ऑफ कंटेंट्स और बाकी ऑप्शनल रेफरेंस टैब के सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, आप सब में से आपने कई बार देखा होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक या स्टोरी बुक जो होती है, या आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनाओ, तो एक मेन बुक जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को होती है, उस बुक के स्टार्टिंग में कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, यानी कि मेन पेजेस होता है। उसमें किस पहले चैप्टर में क्या है, फिर चैप्टर का पहला कंटेंट कहाँ पे है, फिर सेकंड चैप्टर किस पेज नंबर पे है, थर्ड चैप्टर किस पेज नंबर पे है, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक एक चैप्टर पूरा होता है टॉपिक के हिसाब से। तो वो सारा कंक्लूड होता है एक पहले वाले पेज पे। उसी को देख के हम उसी पेज नंबर को चेक करके डायरेक्टली उसी पेज नंबर पे जाते हैं। उसी को आप टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। आपने कई बार टेक्स्ट बुक्स में देखा है, उसके ऊपर लिखा भी होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो बिगिनर्स होंगे उनको ऐसे ही अंडरस्टैंड होगा कि अगर आप में से किसी के पास एक सामने कोई टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक को ओपन करके पहला वाला पेज देख लीजिए, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, जहाँ पे सारा कुछ लिखा होता है कि इस टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर कहाँ पे है और कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर से लेके किस पेज नंबर तक है। उस सब को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। सेम इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अगर आप टेक्स्ट बुक बना रहे हो, अगर आप कोई स्टोरी बुक लिख रहे हो, अगर आप बड़ी सी कोई बुक लिख रहे हो, उसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना पड़ता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना है। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट्स के कुछ थीम्स आ गए हैं। ऑटोमेटिक टेबल टू मैनुअल टेबल। तो यहाँ पे ये इतना होता है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये मैनुअल टेबल, क्योंकि आप में से ये वाला टेबल कई बार आपने देखा होगा अपने टेक्स्ट बुक्स में। ये देख ली, इसी को हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। यानी कि टाइप चैप्टर टाइटल, यहाँ पे हम पहला चैप्टर का टाइटल लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एमएस वर्ड
MS वर्ड। तो MS वर्ड लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर लिखिए चैप्टर टाइटल लेवल 2 में MS वर्ड में हमने क्या पढ़ा, हम लिखेंगे होम टैब। उसके बाद होम टैब लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने पढ़ा उसके बाद इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब सीखने के बाद हमने बाकी जो टैब्स पढ़े वो अलग अलग लिखेंगे। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक दो ही लिखूंगा, होम टैब और इंसर्ट टैब। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लिखेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल लिखने के बाद अब MS एक्सेल में हम लिखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्कशीट। तो मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे होता है और आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी भी टेक्स्ट बुक का कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा टॉपिक, यहाँ पे वर्कशीट के बाद यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, सेल्स एंड कॉलम्स। ये सारा कुछ हम अच्छे से सीख लेंगे जब हम MS एक्सेल पढ़ेंगे। तो ये देख लिए ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होता है और टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम फिर सिंपली पहले पेज नंबर के हिसाब से यहाँ आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और इसके हिसाब से MS वर्ड पहले पेज पे है। तो जब हम टेक्स्ट बुक को प्रिंट करेंगे हम डायरेक्टली पेज नंबर 1 पे जाएंगे। इसी तरह जब टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी होगी लास्ट में जब आप देखेंगे कि कोई सा टॉपिक है जो पेज नंबर 132 पे है, 132 पेज नंबर निकालेंगे डायरेक्टली वहाँ पे वो टाइप टॉपिक होगा और डायरेक्टली ही हम टॉपिक को रीड करेंगे। तो इसके लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है क्या और इसे क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके कोई अपना सा टेक्स्ट स्टाइल या टेबल ऑफ कंटेंट किस टेबल का ही फॉर्मेट रखना चाहते हो, कौन सा टेबल का स्टाइल रखना चाहते हो वो रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि इनमें से टेबल ऑफ कंटेंट्स और निकलेंगे यहाँ पे। अगर मैन्युअली आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हो जैसे कि यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, यहाँ पे हम कुछ अलग लिख सकते हैं। हम लिखेंगे टाइटल 1 टाइटल 2 टाइटल 3, तो इस हिसाब से हम ये चूज कर सकते हैं। उसके बाद टेबल लेडर क्या होगा, फॉर्मेट किस हिसाब से होगा, लेवल्स कितने होंगे, 3 यहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो हेडिंग 6 या लेवल 6 तक लिखेगा। ये सारा कुछ एक मैनुअली ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग करके और उसके बाद ओके करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद ये सारा आपको अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे फिर जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे हम देखेंगे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि अगर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया उसे हम रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने रिमूव किया और मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव हो गया। वापस लाता हूँ इसको क्योंकि आगे हमें और सीखना होगा यहाँ पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट मैन्युअली बनाया होगा, जैसे कि आपने कोई स्टाइल सिलेक्ट नहीं किया, बस आपने टेबल ऑफ कंटेंट टाइपिंग के हिसाब से डायरेक्टली कीबोर्ड से आपने टाइप किया टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर चैप्टर नंबर 1 का नाम, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके बाद पेज नंबर यहाँ से मैन्युअली। फिर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मुझे यही टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना है, तब जाके इसी टेबल ऑफ कंटेंट को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे रख सकते हो। तो कैसे रखना है ये देख लीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट्स इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग आएगा, आप नाम क्या रखोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने नेम दिया, गैलरी टेबल ऑफ कंटेंट्स ये रखेंगे, कैटेगरी जनरल रखेंगे, अपने हिसाब से जो यहाँ पे चाहोगे वो रखोगे। उसके बाद ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आप देख लीजिए, अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिमूव करूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने रिमूव किया। अब मैं फिर से टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आऊंगा। जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स मैन्युअली फॉर्मेट किया था उसको मैंने डिफॉल्ट में रखा। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लास्ट में हम जाएंगे तो ये वाला जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये देखिए, हूँ MS वर्ड, हूँ टैब इंसर्ट टैब MS एक्सेल में वर्कशीट सेल्स एंड कॉलम्स। तो इस तरह से आप एक मैन्युअली टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रख सकते हैं और आगे दूसरे टेक्स्ट बुक्स पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई गलती हुई होगी टेबल ऑफ कंटेंट्स में तो कोई बात नहीं, आप उसे यहाँ से एडिट करके यहाँ से रिमूव बैक स्पेस करके चेंज कर सकते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यहाँ पे ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट मतलब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ऐड करना होगा उसको फिर आप लेवल के हिसाब से देंगे। जैसे कि ऐड टेक्स्ट मैंने किया, यहाँ पे मैं लेवल 1 रखूंगा। ये देख लीजिए, मैंने MS वर्ड को यहाँ पे मैं MS वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। MS वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं ऐड टेक्स्ट में आऊंगा और लेवल 1 रखूंगा। आप इस स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टिंग में MS वर्ड। MS वर्ड लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आएंगे और लेवल 1, ये देख लीजिए लेवल 1 का टेक्स्ट कैसा होता है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग का नाम बताया था। सेम यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। ये देख लीजिए, आपने मैंने इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग की, इसको मैंने इस लेवल 1 रखा। अगर मैं लेवल 2 रखूंगा तो थोड़ा सा छोटा साइज होगा, ये देख लीजिए। लेवल 3 रखूंगा तो उससे छोटा होगा। बस ऐड टेक्स्ट में सिर्फ आप किसी भी जगह टाइटल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसे लेवल 1, 2 और 3 लेवल्स में आप अपने हिसाब से, आपको किस हिसाब से टाइटल चाहिए वो रख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है अपडेट टेबल। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने जब क्रिएट किया, अब यहाँ से यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के बाद आप राइट साइड देख लीजिए, पेज नंबर कंटिन्यू आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से मैं अगर कुछ लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा MS एक्सेल के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी यहाँ ऐसे रूल्स होने चाहिए, इसमें ये पेज नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए जो सेव करने के बाद मैंने नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में टेक्स्ट कुछ ऐड किया, उसे अपडेट करने के लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करना होगा। ये देख लीजिए, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट किया। जैसे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया, अब मैं यहाँ से रखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा टेक्स्ट में और यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट एक ऐड करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब ध्यान रख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंड होगा आई होप। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखने के बाद इसके बाद मैं एंटर करूंगा और इसके बाद एंटर में मैं कुछ सेटिंग लिखूंगा, फिर से कुछ टाइप मैन्युअली ऐसे ही करता हूँ। तो जो मैंने टेक्स्ट पहले लिखा था उस टेक्स्ट का मैंने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली।
अब उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लिखा, जैसे कि एमएस वर्ड है, अब मैंने पावर पॉइंट को लिखा, पावर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद में ऐड टेक्स्ट में इसे भी टाइटल के नाम पे रखूंगा। ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फिर से मैं एंटर करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद में यहाँ पे एमएस एक्सेल लिखूंगा। एमएस एक्सेल को लिखने के बाद एंटर करूंगा और इसमें भी कुछ मैन्युअली कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। उसके बाद एमएस एक्सेल भी मेरा एक हेडिंग है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाके इसे लेवल 2 रखूंगा। तो सेम ऐसे फिर मैं जब भी कोई सा भी टाइटल बना लूंगा उसे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे लेवल के हिसाब से रखूंगा। लेकिन यहाँ पे जो एक अपडेट टेबल का ऑप्शन आता है, आप देख लीजिए जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स पहला लिखा, इसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल है जो मैंने मैनुअली लिखा था। लेकिन जो मैंने उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एमएस एक्सेल या नया कोई टाइटल बना दिया, वो टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई टेक्स्ट बुक क्रिएट कर रहे हो, आपने पहले 5 पेज लिखे, उसके बाद 5 पेज के लिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया, लेकिन नेक्स्ट डे आपको प्लान आ गया, आपने और 2 या 3 पेज आपने ऐड किए। 2 पेजेस 3 पेजेस ऐड करने के बाद जो 2-3 पेजेस आपने नेक्स्ट डे ऐड किए, उनका टेबल ऑफ कंटेंट आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं होगा। उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स में लाने के लिए ही अपडेट टेबल का ऑप्शन यहाँ आता है। तो जहाँ जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाया कि जब पहला हमारा टाइटल था वो था एमएस वर्ड, उसके बाद जो पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल जो आया, ये भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। जैसे कि हम यहाँ पे एमएस एक्सेल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे जो मैंने अभी पहले मैन्युअली लिखा था, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। आप देखते हैं अब हम अपडेट टेबल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो हेडिंग मैंने बनाई, इसका भी टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा और एमएस एक्सेल का। तो यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा Ctrl+A से, उसके बाद मैं अपडेट टेबल पे आऊंगा और अपडेट टेबल पे मैं ओके करूंगा। सॉरी, यहाँ पे जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैन्युअली किया था ये दिखा रहा है, हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके इसे रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने ये यहाँ पे ये वाला लिखा था, ये देख लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। अब हम करेंगे अपडेट टेबल। ये देख लीजिए एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल आ गया। अब आपको शायद अंडरस्टैंड होगा, थोड़ी सी सिस्टम में कुछ एरर आया था। अब देख लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप कोई और सी हेडिंग हम क्रिएट करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एमएस पेंट लिखेंगे। एमएस पेंट लिखने के बाद इस एमएस पेंट को हम टाइटल बना देंगे। कैसे बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, लेवल 1 रखेंगे। एमएस पेंट को एंटर करेंगे और इसमें फिर कुछ कंटेंट्स लिखते हैं, जैसे कि कलर्स लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। एक कुछ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तो ये देख लीजिए अब जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल है। जो हमारी ऑलरेडी 3 टाइटल्स थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये रहा। लेकिन हमने उसके बाद जो नेक्स्ट टाइटल बना दिया वो है एमएस पेंट, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं है। इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट करने के लिए हम अपडेट टेबल पे जाएंगे।
अपडेट टेबल पे जाने के बाद अपडेट पेज नंबर ऑनली दिखाता है, अपडेट एंटायर टेबल। हम एंटायर टेबल को अपडेट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में एमएस पेंट के नाम से खुद ही एक कंटेंट आया और उसका भी पेज नंबर अच्छे से आ गया। क्योंकि हमारे पास तो अभी पेज नंबर सिर्फ एक है, लेकिन जब आप कोई डॉक्यूमेंट फुल बना रहे हो या कोई टेक्स्ट बुक या स्टोरी बुक क्रिएट कर रहे हो, तब जाके आपको कई ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत होगी और उस टाइम आपके यहाँ पे पेज नंबर अलग-अलग हिसाब से होंगे। तो आई होप टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे जाते हैं, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद फुटनोट्स का ऑप्शन है। फुटनोट्स में सबसे पहले आता है इंसर्ट फुटनोट। जो मैंने आपको हेडर और फुटर का नाम से एक ऑप्शन बता दिया था पेज लेआउट में, सेम उसी हिसाब से यहाँ पे रेफरेंस में फुटनोट और एंड नोट आता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे रेफरेंस में इंसर्ट करेंगे फुटनोट। फुटनोट इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे एक फुटनोट आया, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखने के बाद यहाँ पे हमारा फुटनोट इंसर्ट हुआ। अब इस फुटनोट को कोई सा भी टाइटल आप दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। जब आपको लास्ट में कोई सा छोटा सा नोट जहाँ पे आप कुछ मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप अपना फुटनोट कोई सा एक नोट लिख सकते हैं, उसे हम फुटनोट कहते हैं। और फुटनोट यहाँ पे एक फुटनोट है, ये देख लीजिए। जब हम दूसरा कोई फुटनोट क्रिएट करेंगे वहां पे सेकंड फुटनोट होगा। जैसे कि अभी मैं आऊंगा यहाँ पे टेम्पलेट पे मैं एक फुटनोट इंसर्ट करूंगा। ये देखिए मैंने इंसर्ट किया फुटनोट को। फुटनोट यहाँ पे एक और आ गया थैंक्स फॉर वाचिंग के बाद फन, यानी कि सेकंड वाला। क्योंकि ये वाला पहला क्यों आया, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने क्रिएट किया और वो वाला लास्ट में था। इसी तरह जितने भी आपको फुटनोट्स चाहिए, फुटनोट्स आपके डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। यानी कि मेन डॉक्यूमेंट में अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनकी मीनिंग या जिनकी डेफिनेशन आप एंड में अपने व्यूअर्स को, अपने टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उतने फुटनोट्स क्रिएट करने होते हैं और इन फुटनोट्स में आप फिर उनकी मीनिंग लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 2 फुटनोट इंसर्ट किए, यहाँ पे आएंगे एक और फुटनोट इंसर्ट करेंगे रेफरेंस टैब में इंसर्ट फुटनोट, तो यहाँ पे तीसरा फुटनोट भी आ गया। तो फुटनोट के बाद सेम ऐसा ही पेज सेटअप में आता है या रेफरेंस में आता है नेक्स्ट एंड नोट का। एंड नोट क्या होता है, एंड में एक नोट एंड करना। जैसे कि Ctrl+A करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट के लास्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम रिमूव करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम एंड नोट्स को भी रिमूव करेंगे। ये देख लीजिए, अब टेक्स्ट के लास्ट में आएंगे और यहाँ पे एंड नोट एक इंसर्ट करेंगे। तो एंड नोट यहाँ पे आ गया। फुटनोट नोट में आपने देखा था 1 आया था, लेकिन एंड नोट पे रोमन नंबरिंग आ गई। एक और एंड नोट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड वाला एंड नोट आ गया। तो एंड नोट सिर्फ आप एक इंसर्ट कर सकते हो, वहीं पे आप फिर लिख सकते हो एंड के लिए कोई एक मेन सा नोट। तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये फुटनोट और एंड नोट, लेकिन हाँ जब आप टेक्स्ट बुक या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तब आपको फुटनोट और एंड नोट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आपने फुटनोट इंसर्ट किया, जैसे कि अभी हमने फुटनोट इंसर्ट किया, पहले वाले फुटनोट पे अगर आपको आना है तो पहले वाले पे हो, अगर आपको नेक्स्ट फुटनोट आना है तो यहाँ पर नेक्स्ट फुट
फुटनोट का ऑप्शन है। जैसे कि पहले यहाँ मैं एक फुटनोट एंड करूंगा, इंसर्ट करूंगा, ये देखिए इंसर्ट फुटनोट 1 2 एक फुटनोट यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली भी यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करूंगा तो तीसरा भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और फुटनोट इंसर्ट करूंगा। तो मैंने जो फुटनोट इंसर्ट किए, अब पहले ए वाले फुटनोट पे मैं हूँ। अब अगर मुझे नेक्स्ट फुटनोट पे जाना होगा तो मैं नेक्स्ट फुटनोट करूंगा यहाँ से, ये देख लीजिए दूसरे फुटनोट पे आ गया। फिर मैं नेक्स्ट फुटनोट करूंगा तो तीसरे फुटनोट पे आ गया, नेक्स्ट फुटनोट करूंगा तो चौथे फुटनोट पे आ गया। तो एक फुटनोट से जाके दूसरे फुटनोट्स पे डायरेक्टली जाने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट का ऑप्शन है। उसके बाद है शो नोट्स। एक ही पेज पे अगर आपको सारे नोट्स शो करने हो गए, जैसे कि अभी मैंने जैसे शो नोट्स किए तो यहाँ पे एक शो हो गया, यहाँ पे एक फुटनोट है, ये देख लीजिए। उसी तरह से मैं फिर से करूंगा, हम व्यू फुटनोट एरिया में लिखेंगे, ओके करेंगे तो फुटनोट एरिया आ गया, कितने फुटनोट्स है। सेम इसी तरह से आप एंड नोट को देख सकते हैं। यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करोगे, व्यू एंड नोट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो एंड नोट यहाँ पे है, एंड नोट दिखा रहा है। तो फुट नोट और एंड नोट भी आपको समझ आया होगा कैसे इंसर्ट करने हैं और इनका क्या काम है। तो आज के वीडियो में फिलहाल हमने सीखा टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुट नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड भी किया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए ताकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की इंफॉर्मेशनल और नॉलेज कंप्यूटर के मिल जाए। इससे पहले जो भी टैब्स हमने सीखी उनका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं और उन टैब्स को भी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स सो मच।